बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे प्लांट्स जो कि सुकुलेंट्स होते हैं उनको हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। और उनमें जो है पेंसिल कैक्टस टिरुकाली खूबसूरत एक यूफोर्बिया है और इसको हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। और ये है कैलेंडकोई की खूबसूरत वैरायटी। और ये है कॉपर स्पून कैलेंडकोई और केलिस और खूबसूरत वैरायटी है। और इसके कॉपर कलर के लीव्स होते हैं और विंटर सीजन में इसके ये कलर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बरगंडी कलर्स में, रेड कलर्स में। और बहुत जो होते हैं इनके कलर्स निकल के आते हैं। जबकि जो गर्मियों के मौसम में अगर हम इनको बहुत जो है शेडी एरिया में रख देते हैं कि बहुत गर्मी है, तो उसमें फिर इसके लीव्स के कलर्स थोड़े से लाइट से हो जाते हैं, ग्रीन कलर्स में हो जाते हैं। और अगर हम बहुत तेज़ धूप में इनको रहने देंगे तो फिर इनके जो लीव्स होते हैं क्रिस्पी होते हैं, ब्राउन होते हैं और फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनके कलर्स हम देख सकते हैं विंटर सीजन में खूबसूरत कलर्स होते हैं इनके कॉपर कलर्स के। और बहुत जगहों पे हम इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और ये कैलेंडकोई की वैरायटी है और खूबसूरत वैरायटी, इसके वेलवेटी खूबसूरत लीव्स होते हैं और इनकी हम कटिंग से भी प्रोपगेशन कर सकते हैं और इनकी लीव्स से भी इनकी प्रोपगेशन हम कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों में अरेंज कर सकते हैं और इनको हम फेरी गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है फेल्ट बुश प्लांट कैलेंडकोई की एक और वैरायटी। और इसके वेलवेटी से लीव्स होते हैं और इनके ऊपर जैसे कोई वेलवेट टाइप के और मोटे मोटे से खूबसूरत लीव्स होते हैं। और ये कैलेंडकोई बहरेंसिस के नेम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कटिंग्स लगाई हुई थी जो कि बिग साइज में हो चुकी हैं। और इनको जो है एक पॉट में, एक छोटे से पॉट में हम बहुत ज़्यादा इनकी कटिंग्स लगा कर तो एक बुश की तरह भी रख सकते हैं, अरेंजमेंट्स के तौर पे भी रख सकते हैं। और अगर हम इनको बिग पॉट देते हैं तो ये काफ़ी बिग साइज में हो जाते हैं। छोटे पॉट्स में इनको हम डुवॉर्फ एक प्लांट की तरह रखते हैं और मिनी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और इनको फेरी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। दोनों की वैरायटीज़ डिफरेंट हैं लेकिन इनकी हैबिट्स मिलती जुलती हैं। इसके भी जो लीव्स हैं वो भी कॉपर कलर की हो जाती हैं और ब्राउन कलर में और खूबसूरत लगते हैं। और इनके जो कलर्स होते हैं सर्दियों की धूप में बहुत इन्हेंस होते हैं। और अगर आपका जो है कूल एरिया है, एक हिल एरिया है, तो वहाँ पर आपके ये जो कलर्स हैं गर्मियों में भी आ सकते हैं। लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पर बहुत गर्मी में इनके ऊपर थोड़े बहुत प्लांट्स की शेड होनी चाहिए, तो उस वक्त इनके कलर्स इतने इन्हेंस नहीं होते बल्कि ये ग्रीन कलर में ही होते हैं। और अगर हम बहुत प्लांट्स के पीछे छुपा के रखते हैं तब भी इनके कलर्स ग्रीन हो जाते हैं। जब सर्दियों की धूप में ये होंगे तो बहुत अच्छी सी इनके कलर्स आएंगे और इनकी हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। कॉपर स्पून की अगर हम ऊपर से पिंचिंग कर देते हैं तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आती हैं और इनकी कटिंग्स बहुत इजी चल जाती हैं क्योंकि ये सेमी सकुलेंट प्लांट्स हैं, फिर भी सकुलेंट्स हैं तो इनको हम देख के ही वॉचिंग करेंगे, इतनी जल्दी हम इनकी वॉचिंग नहीं करते हैं। और ये है पत्थर चटा प्लांट, ये भी खूबसूरत प्लांट है और ये भी कैलेंडकोई की वैरायटी है और पिन्नाटा फैमिली से बिलोंग करता है और एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इसके बहुत सारे जो बेबीज आप हेयर एंड देयर के पॉट्स में देख सकते हैं। तो पत्थर चटा के प्लांट बहुत जगहों पे मेरे पास हैं और इनके जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं से मिलते रहते हैं, यानी कि ये अपनी सेल्फ प्रोपगेशन भी करता है। और कैलेंडकोई के तमाम ही प्लांट्स, तमाम ही वैरायटी जो होती हैं ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करती हैं। तो इनकी हम सेल्फ प्रोपगेशन भी देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अपना जो लीफ है वो ड्रॉप करते हैं। और अगर कोई सॉइल नहीं भी है ज़मीन पे, अगर ये लीफ को ड्रॉप करते हैं तो वहीं से इनके साइड से जो ये जिगजैग इनकी साइड्स होती हैं लीफ की, उन तमाम ही साइड्स में से इनके बेबीज बनने शुरू हो जाते हैं और उनको हम सेपरेट करके तो बहुत सारी जगहों पे रख सकते हैं। पत्थर चट्टा प्लांट बहुत खूबसूरत वैरायटी है और कैलेंडकोई की वैरायटी, तो इसको हम कटिंग से भी इजीली लगा सकते हैं और इसकी अगर हम पिंचिंग
करते हैं तो बहुत सारे इसके जो बेबीज साइड ब्रांचेस पे आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम नहीं पिंचिंग करते और लॉन्ग ब्रांच जाने देते हैं तो मैच्योर होने पर इसकी फ्लावरिंग भी होती है और इसकी फ्लावरिंग आप 2-3 साल के एक प्लांट की देख सकते हैं। तो जब ये डाई होता है, बहुत लॉन्ग सी इसकी ब्रांच होती है, उसको हम कट कर देते हैं तो वैसे भी इसने बहुत सारी अपनी प्रोपगेशन करके ही डाई होता है। तो इसके बेबीज इधर उधर को लटकते भी रहते हैं, एक बुश की तरह बढ़ते हैं और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो इसके जो एजेस होते हैं बहुत खूबसूरत से, और इनके कलर्स भी होते हैं, रेड कलर में हो जाते हैं और खूबसूरत लगते हैं और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इसको अगर हम किसी से पूछ के तो फिर इसका यूज़ करना चाहिए और इसमें से सैप निकलता है और तमाम ही जो यूफोर्बिया फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी अगर हम ब्रांचेस को कट करेंगे तो उनके अंदर से वाइट सैप निकलता है और सुना है कि वो बहुत सारे कामों में काम आता है, लेकिन किसी से पूछ के ही फिर ही इनको यूज़ करना चाहिए। तो इनकी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इन प्लांट्स को देती हूँ, ख़ास तौर पर जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें इनके जो लीव्स होते हैं इनको हम छोटे छोटे पीस करते हैं, 24 आवर्स के लिए पानी में भिगोते हैं और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके तो फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स जो प्लांट्स होते हैं उनको देते हैं। और ख़ास तौर पर जो फंगस वाले प्लांट्स होते हैं उनको ज़रूर दें, उनमें जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये सॉइल को ड्राई करने में मदद करते हैं। और ये है कैलेंडोई की वैरायटी, ये भी कैलेंडोई है प्लांट, डोंकी ईयर्स, और इसको गैस्टोनिस बोनियर प्लांट भी कहते हैं। तो डोंकी ईयर्स प्लांट में भी वैरायटीज़ होती हैं, इनमें कुछ के जो बहुत ज़्यादा डोट्स इन्हेंस होते हैं और कुछ के इन्हेंस नहीं होते हैं। तो इनके कलर्स जो होते हैं थोड़े थोड़े से होते हैं, लेकिन ये भी पत्थर चट्टा फैमिली से बिलोंग करता है, डोंकी ईयर प्लांट। और इसके जो एजेस होते हैं उस पर भी बहुत सारे बेबी प्लांट्स आते हैं, तो इनमें रूट्स भी बन जाती हैं। कभी भी दूसरे जो प्लांट्स होते हैं कैलेंडोई की वैरायटी और दूसरी वैरायटीज़ उनमें बेबीज बनते हैं लेकिन रूट्स नहीं बनती, लेकिन जो डोंकी ईयर्स प्लांट हैं इनके जो बेबीज होते हैं उनमें बहुत गुच्छों में रूट्स बनी हुई होती हैं, यानी कि ये कंप्लीट प्लांट बन चुके होते हैं। तो इनको हम बहुत सारी जगहों पे सेपरेट करके लगाकर तो बहुत सारे प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। वैसे भी ये भी सेल्फ प्रोपगेशन करता है और अपने जो बेबीज़ हैं हियर एंड देयर के पॉट्स में, इसके जो लीव्स होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं और जब दूसरे पॉट्स में गिरते हैं तो वहाँ बहुत सारे जो बेबीज़ हैं वो छोड़कर आते हैं। तो इनको भी मैंने कभी भी प्रोपगेट नहीं किया है, वैसे हम इसको कटिंग के ज़रिए प्रोपगेट कर सकते हैं। तो अगर ये बहुत सारे जो अपने बेबीज़ हियर एंड देयर फेंक देते हैं, इवन के अगर ज़मीन के ऊपर भी इनका कोई रफ सा जो लीफ पड़ा हुआ हो, आधा ख़राब हो आधा सही हो, वहाँ भी बहुत सारे इसके बेबीज़ बने हुए होते हैं। और ये अगर हम अपने गार्डन में एक मरतबा लेके आते हैं तो इसकी प्रोपगेशन हम ना भी करें तो ये खुद ही अपनी प्रोपगेशन करता रहता है और पत्थर चट्टा फैमिली से बिलोंग करता है। और आप देख रहे होंगे इसके बहुत सारे बेबीज़ खुद ब खुद बने हुए हैं और इसकी एक कटिंग जो मैंने प्लास्टिक बोतल में लगाई हुई है और इसकी जो हाइट इतनी नहीं निकलती है क्योंकि हमने उसको बहुत छोटे पॉट में लगाया हुआ है, डुवॉर्फ ही भर रहे हैं तो इस वजह से उसमें हाइट इनकी छोटी होती है। कैलेंडोई मिल्क बुश प्लांट, एयर प्लांट, लव बुश और बहुत सारे इसके नेम्स हैं। खूबसूरत मिल्क बुश प्लांट, और ये भी पत्थर चट्टा की फैमिली पिनाटा से ही बिलोंग करता है, कैलेंडोई की खूबसूरत वैरायटी। और मिल्क बुश प्लांट, इसके लीव जो होते हैं उनके ऊपर बरगंडी कलर हो जाता है, बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर में और रेड कलर में हो जाते हैं और इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये धूप में है या शेडी एरिया में है, लेकिन फिर भी धूप वाले एरिया में इनके कलर ज़्यादा इन्हेंस होते हैं और बाज़ औक़ात शेडी एरिया में पार्शियल लाइट में इनके कलर्स ज़्यादा इन्हेंस होते हैं और इनको हम छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और इनकी जो कटिंग्स मैंने अगर लगाई हैं रेनी सीज़न में तो वो बहुत अच्छी तरह चली हैं, क्योंकि अक्सर जो होते हैं जो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स रेनी सीज़न में नहीं चलती हैं,
लेकिन इसकी कटिंग जो है रेनी सीज़न में बहुत अच्छी तरह से चली है और सर्दियों में इसने अपने तमाम ही लीव्स ड्रॉप कर देने हैं और बस इसकी ब्रांचेस ही रह जाएंगी। और ख़ास तौर पर जो ओल्ड प्लांट होते हैं वो अपने लीव्स ड्रॉप करते हैं, जो न्यू कटिंग्स लगाई होती हैं वो ऐसे ही रहती हैं। और जो ओल्ड प्लांट होते हैं इनके कलर्स देखें, और अगर हम इनको थर्स्टी रखते हैं तो इनके बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं। और इनके जो कलर्स होते हैं वो शेडी एरिया में भी आते हैं, बहुत लो एरिया में हम इनको नहीं रख सकते हैं। लो एरिया में फिर वहाँ पे थोड़े से लैगी भी होते हैं और इनके ज़्यादातर ग्रीन लीफ से ही होते हैं। तो जितने भी यूफोर्बिया फैमिली से बिलोंग करते हैं इन सभी में से सैप निकलता है वाइट कलर का, तो उससे हमने अपनी आइज़ को बचाना है। और वैसे ये एक मेडिसिनल प्लांट होते हैं और इनकी जो ये सैप निकलता है ये खाने वाली अद्वियात में शामिल नहीं होता, बल्कि जो लगाने वाली होती हैं कुछ कॉस्मेटिक्स में भी इनके यूजेज होते हैं। और यानी कि ये लगाने मेडिसिन में यूज़ होते हैं, तो इनको हम खा नहीं सकते हैं। बाज़ ख़ात इनका खाने वाली मेडिसिन में भी यूज़ होता है, लेकिन वो जिस मिक़दार में और जिस क्वांटिटी में इसको डालते हैं तो वो एक्सपर्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो इनका ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे जो फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट्स जिनको कीड़े वगैरह लगे हुए होते हैं, इनकी ब्रांचेस और लीव्स को कट करके पानी में भिगोएं, एक रात के लिए, दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए, 48 आवर्स के लिए भी भिगो सकते हैं। फिर उनका हम जो लिक्विड होगा उसको हम स्प्रे बॉटल में डालकर तो पेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मिक़दार में अगर यूज़ करेंगे तो लीव्स येलो होके गिरने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में यूज़ ना करें। और फिर हैवी किस्म की जो इसकी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है वो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, लेकिन फंगस ख़त्म करने के लिए ये एक बेस्ट चीज़ है। और किसी भी प्लांट में बहुत सारा अगर पानी है और वो ड्राई नहीं हो रहा है तो उसके लिए इसकी खाद में, अगर उसकी मिट्टी में हम खाद के तौर पर कुछ लीव्स दबा देते हैं तो फिर वो सॉइल को ड्राई करने में मदद देता है। और जो रूट्स होती हैं जिस प्लांट्स की, उनको भी ये फिर सेव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में अगर यूज़ करेंगे तो फिर उनके लीव्स फ्रूटिंग प्लांट्स के गिरेंगे, ड्रॉप होंगे, तो इसलिए हम इनका इस्तेमाल बहुत कम मिक़दार में करते हैं। तो ये जो मेरी कटिंग लगाई हुई थी बहुत ईज़िली चल गई हैं। और इनके अंदर से ये देखें, अगर हम इनको कट करेंगे तो इनके अंदर से सैप निकलता है। इनसे हमने अपनी आइज़ को बचाना है, तो इनको वॉश करके भी हम लगा सकते हैं, ऐसे भी इनकी कटिंग से लगा सकते हैं। एक लीफ से भी इनकी प्रोपगेशन हो जाती है। और अगर हम इनको ऊपर से पिंच करेंगे तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस जा रही हैं फिर ये लॉन्ग लॉन्ग नहीं जाएंगी, ये एक बुश की तरह बढ़ेगा और इसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो निकल आती हैं। तो इसकी जो ब्रांच है, अगर हम एक दो नोड एरिया लेकर छोटी ब्रांच कट करके, इवन के एक लीफ उसके साथ छोटी सी ब्रांच हो, अगर वो कट करके हम सॉइल के ऊपर भी रख देते हैं तो तब भी इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। और रेनी सीज़न में ये बहुत अच्छी तरह फटता है। इसके जो कलर्स हैं वो गार्डन में इनके लीव्स कलर्स ऐड करते हैं। अगर विंटर सीज़न में इसके लीव्स ड्रॉप हों तो वरी होने की बात नहीं होती। जब अच्छा सा फरवरी का मंथ आएगा तो फिर इनके न्यू न्यू लीव्स आने शुरू हो जाते हैं और न्यू न्यू ब्रांचेस भी आनी शुरू हो जाती हैं। जितने भी नोड एरियाज़ हैं इनमें से खुद ब खुद जो है ब्रांचेस निकलती हैं। खूबसूरत प्लांट हैं और इनको हर वक्त हम अपने गार्डन में पेरिनियल के तौर पे रख सकते हैं। तो ये है मैक्सिकन मिंट प्लांट, क्यूबन ऑरेगनो प्लांट, खूबसूरत प्लांट। ये भी सुकुलेंट प्लांट्स की सफ़ में आता है, लेकिन ये कैलन कोई नहीं है। और एक मिंट प्लांट है और एक हर्बल प्लांट है। इसके भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, इनको हम बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। और एक हर्बल प्लांट, खूबसूरत प्लांट, और इनकी भी कटिंग से लगाते रहें। और ये भी एक पेरिनियल प्लांट है और इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू है, बहुत ज़्यादा, और दूर दूर तक इसकी खुशबू फैली हुई होती है। खूबसूरत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ये एक प्लांट है और इसकी भी आप बहुत सारी जगहों पे कटिंग्स लगा कर इसको भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे हम लगाने का मकसद ये होता है कि अगर कुछ मौसमों की शक्तियों की वजह से ये प्लांट जो मदर प्लांट होते हैं
वो हमारे गार्डन में नहीं रहते हैं, तो फिर जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो हमारे गार्डन में रहते हैं। और ये कॉपर स्पून की मैंने अरेंजमेंट की हुई है। कॉपर स्पून कैलेंडर की जो मैंने आपको पहले दिखाई है एक वैरायटी, तो उसके छोटे-छोटे बेबी प्लांट्स अगर आप छोटे से पॉट में रखते हैं तो उनके लीव्स भी आप देख सकते हैं कितने छोटे से हैं। यानी कि उन्होंने खुद ही अपने लीव्स भी छोटे से ड्वार्फ कर लिए हैं और इनकी ब्रांचेस भी ड्वार्फ हो गई हैं। अगर हम बहुत बिग इसको पॉट में रखते हैं तो फिर इनके लीव्स बिग साइज में हो जाते हैं और फिर ये बिग प्लांट होते हैं। कॉपर स्पून इसके जो कॉपर कलर के लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं और इनको हम छोटी-छोटी अरेंजमेंट फेरी गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे पॉट में अगर ड्वार्फ रखना है तो इनके भी साइज़ छोटे रहेंगे और अगर बिग पॉट्स में रखेंगे तो इनके साइज़ बिग हो जाते हैं। तो इनको हम छोटी-छोटी अरेंजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं माँगते हैं और सक्यूलेंट प्लांट्स की यही तो एक खूबी होती है। लो केयर में चलने वाले ना तो इनको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। आउटडोर प्लांट्स हैं, इंडोर भी चल जाते हैं और बहुत हार्श वेदर से इनको बचाना पड़ेगा, बहुत गर्मी से और बहुत सर्दी से। और ये इंडोर एरिया में भी बहुत हैप्पी रहते हैं और आउटडोर एरियाज़ में भी बहुत हैप्पी रहते हैं। और ऐसे ही हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, वरना वो फिर कॉपर स्पून की जो फेरी गार्डन है वो रह जाना था। तो इनकी भी कटिंग्स हम मिंट प्लांट की, क्यूबन ऑरेगनो की कटिंग्स बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हैं। तो एक प्लांट जो है इनका हमेशा हमारे गार्डन में नहीं रहता है। ये पेरिनियल प्लांट है लेकिन 2-3 साल के लिए। फिर कोलियस की तरह ही इनकी कटिंग्स को बार-बार लगाना पड़ता है और इससे फिर ये हमेशा गार्डन में रहते हैं। तो इनको भी हम इंडोर गार्डन में भी रख सकते हैं और आउटडोर गार्डन में भी। इन्होंने डाई होना है तो ओवर वाटरिंग से होना है। बस ओवर वाटरिंग ना करें और सॉइल को अच्छी तरह से ड्राई करके फिर ही इनको वाटरिंग करें, वरना ये ओवर वाटरिंग से जो है इनकी रूट्स गलेंगी और ये ख़राब होंगे, रोट होंगे और डाई हो जाएँगे। ईज़ी चलने वाली वैराइटीज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।